मेरे को मनीष मिल गई हैं। देखो मैं ये देखो मनीष ये मनाली, थोड़ा आगे आ जाओ। क्या कितनी एज है तुम्हारी? 25। शिवांगी जितना है ये। सो मैम को मैंने अभी देखा, मैं यहाँ बैठा था गंगा किनारे। हाँ। मैम को मैंने देखा, मैम ने कहा लग तो मैम ही रही है, क्योंकि मैं इनके ब्लॉग्स देखा करता हूँ। मतलब मैंने इनके बहुत सारे, रुद्रनाथ का ब्लॉग देखा हुआ, स्वर्गारोहिणी का देखा हुआ। मेरा मतलब ड्रीम है स्वर्गारोहिणी का। लास्ट टाइम मैंने पंच केदार किया था, तो रुद्रनाथ तो कर लिया था, मतलब पांचों केदार हो गए थे। मेरा उस टाइम भी ये था कि मेरे को रुद्रनाथ से कल्पेश्वर पैदल है ना, वो ट्रैक वाला रास्ता। हाँ, वो हमें भी अनफॉर्चुनेटली कोई मिला। अच्छा, रुद्रनाथ से कल्पेश्वर मैं जा नहीं पा रहा था। मतलब मेरे को लगा अकेले जाने में खोने का थोड़ा रिस्क है, मेरे पास उतना डेटा नहीं था। नहीं, वो भैया ने हमें भी बोला था कि रुद्रनाथ से कल्पेश्वर उतरो आप पैदल, तो हमें भी सजेशन दिया था, लेकिन हमारा हो नहीं पाया। आई थिंक वो भी अच्छा था, क्योंकि इसी वजह से हुआ क्या कि गोपेश्वर वाला जो मंदिर था ना, वो देखने को भी मिला। वो देखने को मिला, भी अपना एक अलग ही, वो एक अलग मजा, वो एक अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात थी वहाँ पे बहुत सारे लोग मिले थे वो मंदिर में रुकने। और ये मनाली से घूमने आया है, मतलब इस बार अगले नेक्स्ट ईयर कर लिया था तुमने 4 धाम और पंच केदार? लास्ट ईयर मैंने चारों धाम किए थे, मतलब बिल्कुल जैसे चलता है पौराणिक तरीके से, उस तरीके। अच्छा, उस तरीके से किया। यमुनोत्री गंगोत्री शुरू करके यमुनोत्री गंगोत्री, अच्छा सारा कुछ। और उसके बाद में दोबारा आया मैं, फिर उसके बाद में दोबारा मैंने किया पूरा पांचों केदार किए। और उसके बाद में फिर मैं हेमकुंड साहब 2 बार गया। अच्छा बड़ा अच्छा लगा, ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा मिलके। मैं तो बैठा था रैंडम में, मेरे को ऐसे दिख गई, मतलब मैंने कहा चलो। हाँ, मैं इधर जरूर आती हूँ। हेजिटेशन लग रही थी, पता नहीं कैसे, एक तो शाम हो रखी है, पता नहीं, फिर मैंने कहा लेट्स ट्राई। मेरे को थोड़ा सा एक अलग फील हुआ, जैसे हम भी दिल्ली से यहाँ पे आ गए थे, और ये दिल्ली से छोड़ के फैमिली को, अभी अनमैरिड भी हैं, पापा ऑस्ट्रेलिया में हैं, जॉब करते हैं, और बाकी फैमिली दिल्ली में है, छोड़ के मनाली रह रहे हैं, छोटे से गांव में। एक मनाली में भी गांव है, मतलब प्रॉपर मनाली भी है। मनाली से भी लाइक 5 और 6 किलोमीटर आई थिंक आगे है। हाँ, वहाँ रहता हूँ गाँव में, जहाँ पे कोई बहुत सुविधाएं नहीं है, पर मुझे लगता है कि सब है, मतलब जो चाहिए एक इंसान को रहने वो के। सब है। हाँ, मतलब वहाँ पे ऐसा आपको पिज्ज़ा और ये पास्ते तो नहीं मिलेंगे, जो आजकल के बच्चों की डिमांड। और है भी, मैं बता दूं, शिवांगी जितनी उम्र का है ये, 24-25, वही उतनी उम्र है, 25। हाँ, तो वहाँ पे वो सब नहीं मिलता, बट जो आपको चाहिए ना, मतलब जो मुझे लगता है एक इंसान को जो चाहिए, हाँ, सब है वहाँ पे। वो रहने के लिए। चाहे तो वो आपको लाइक, चाहे कोई सेब की सब्जी, हाँ, सेब, ये सेब भाजी, वो सेब नहीं है, ये जो नॉर्मल लोग शायद नीचे सेब कुछ और रहता है, नमकीन सेब, एप्पल की, मतलब ये एप्पल की सब्जी। हाँ, सब्जी, उसकी बर्फी बनाना हो, उसका कुछ हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि इन चीज़ों को अपने लेवल पे शुरू करना चाहिए, बट लगता है कि इतना टाइम भी नहीं है आजकल, थोड़ा हाँ, मैं अपनी चीज़ों में बिजी हूँ, उस वजह से। वहाँ पे देख के पता चला कि ओके, एप्पल की, अब तक एप्पल खाए थे, अचार वहाँ पे एप्पल का देखा, एप्पल की फिर बर्फी देखी, एप्पल की सब्जी देखी, और पता नहीं क्या क्या, पापड़ तक बनाते हैं। अच्छा। तो एप्पल का मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था एप्पल के इतने भी यूजेज हैं। अच्छा। तो वहाँ उनके बहुत सारे, जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ बहुत मतलब ऐसा पूरा भरा पड़ा है, मतलब आप ये लगा लो कि बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ पे। तो वो एक चीज़ है। और इसने एक बात बताई अभी कि क्या कहते हैं, घर दिखाया मुझे, मैं देख के रहा, इतना सुंदर जगह लग रही है, और कह रहे हैं रोहतांग और सोलंग वैली दोनों दिखती हैं। मतलब मुझे लगता है ना कि पहाड़, पता नहीं मेरा कुछ तो शायद रहा होगा, या शायद पुराने जन्म का हो, मैं पता नहीं, इतना सब नहीं जानता, इतना स्पिरिचुअल भी नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कुछ तो है, वरना पहाड़ मुझे लगता है सबको बुलाते नहीं, स्पेशली देवभूमि तो कभी नहीं बुलाते। बाकी पहाड़ बुला सकते हैं, पहाड़ बहुत जगहों पे हैं, पर जो देवभूमि की बात होती है ना, वो शायद सबको नहीं बुलाती, जितना मुझे फील होता है वो ये है। फिर अभी मुझे लगता है मिलते भी वही लोग हैं जिनकी एनर्जी और जिनकी वाइब्स जो होती है वो मैच करती हैं। अदरवाइज कितने लोग घूम रहे थे यहाँ पे, जिस टाइम पे मैं मैम से मिला था, मैंने भी, मतलब मैं बिल्कुल मॉडर्न एज का हूँ, बट फिर भी मैं इन चीज़ों में मानता हूँ कि फ्रीक्वेंसी जैसी कोई चीज़ होती है, कोई वाइब्रेशन होती है। अगर आप आज कोई वर्ड्स बोलते हैं, कर्मा की बात क्या होती है, जब लोग कर्मा की बात करते हैं, तो वो यही तो होता है कि आप यहाँ से चलते कोई सर्कल बन के आते हो, वो यहाँ वापस आएगा। उसका मतलब वही है कि ये जो आप जो भी वर्ड्स आज बोल रहे हो ना, कभी कभी हमें ऐसे लगता है, कभी कभी बहुत बार, मतलब मुझे तो पर्सनली फील होता है कि यार ये जो हो रहा है ना, ये मेरे साथ हो चुका है पहले। तो मुझे इस चीज़ के ना एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं, इसका कुछ तो जरूर टेक्निकल नाम, कुछ नाम होगा, साइंटिफिक नाम होगा, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बट द थिंग इज कि कुछ तो है ये। वहाँ पे पढ़ाते टीचर हैं, ट्यूशन और स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उस एरिया में कितनी रिस्पेक्ट होती है एक टीचर की, मतलब कैसे कनेक्ट किया जाता है, जैसे पहले गुरु और वो दिया जाता था ना सम्मान, कि आप, मुझे लगता है ना टीचर के मतलब तौर पे
एज ए टीचर जितना मुझे रिस्पेक्ट यहाँ मनाली में स्पेशली पहाड़ों में आके मिला है ना, हाँ। मुझे लगता नहीं दिल्ली में मैं शायद कभी उतना वो कर कमा पाता। पाते, कभी भी हाँ। रिस्पेक्ट उतना तो कभी नहीं मिलना था। हाँ। प्रीटी मच श्योर। बाकी हाँ, मनाली मतलब इतना है वहाँ पे जाके, आप गांव से निकलता हो ना, पहले तो मुझे वहाँ पे नाम से कम लोग जानते हैं, मतलब मेरा नाम क्या है वो पता भी नहीं है, सब हाँ। दिल्ली वाले सर कहते हैं, मतलब एक चीज़ तो ये। हाँ। दूसरा ये है कि जब भी जाता हूँ ना, मतलब गांव से किसी के भी घर से निकल जाऊँ तो ऐसा होता नहीं है कि खाली मतलब भेजना है, चाय मिलेगी, घर में जो होगा बुला के बताते हैं कि नहीं आओ, मैं नीचे जाके मतलब ऐसे आके पी के जाएँ, मतलब तो मुझे लगता है ना कि ये जो मतलब ये चीज़ है ना, ये मतलब है जो लोग मतलब वो तो बोलते हैं ना कमाया है, मतलब कमाया है। कमाया। हाँ। बाकी चीज़ें और देखो इतनी छोटी उम्र में अभी से कमा रहे हैं और उसको फील कर रहे हैं। और गांव कौन सी जगह बताइए मनाली में? मनाली में लाइक सोलांग वैली की साइड में, जहाँ पे बुरवा करके एक छोटा गांव है, उसी के मतलब साथ और में 5 किलोमीटर मतलब अलग मनाली से। लाइक मैंने जब मैं मतलब इस चीज़ की मतलब बात कर लेते हैं, जब मनाली में था, मतलब मैं वहाँ पे 15 दिन रहा, मतलब सिर्फ इस वजह से कि घर एक मतलब ढूंढना है। पहले मैं इधर थोड़ा पार्वती वैली में आया, तो मतलब वो थोड़ा अच्छी है, वैली बहुत अच्छी है, नो डाउट, बहुत, बट थोड़ा वही है कि वहाँ थोड़ा वो नशे का कल्चर ज़्यादा है, मतलब मनाली में भी है नो डाउट, बट द थिंग इज़ कि ठीक है, अब हर जगह ही है, बुराइयाँ तो हर जगह, हर जगह, तो हाँ, वो चीज़ हाँ। मतलब अवॉइड नहीं, उसको अलग ही हटा देते हैं। हाँ। वहाँ पे फिर बस वही देखा कि चलो थोड़ा मनाली आते हैं। मनाली में आया तो देखा कि फिर अगर सिटी में रहूँगा तो फिर वो ज़्यादा मतलब थोड़ा कपल वाला एरिया है, मतलब तो थोड़ा वो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मेरी वाइफ तो मैच नहीं करेगी इस जगह से पर्टिकुलरली। तो फिर मैं थोड़ा और आगे गया, मतलब एक जगह पे जाके रुका, तो वहाँ पे जिस जगह पे मैं रुका हुआ था उन्होंने मतलब फिर 1-2 प्रॉपर्टीज़ मेरे को बताई कि आप वहाँ जा सकते हो, तो मैं वहाँ गया, फिर वहाँ जाके देखा, मतलब 1-2 दिन मैं रुका, मतलब वहाँ पे मतलब बहुत अच्छी एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको। जब मैं मतलब घर मैंने फाइनल कर लिया कि मैं अब यहाँ रह रहा हूँ, सब हो गया, उन्होंने बोला कि हमारे पास यही है, मतलब मैंने कहा बहुत है, इतना ही चाहिए होता है और क्या चाहिए पहाड़ों में। तो मतलब शुरू मैंने बोला कि मुझे खाना मतलब चाहिए, अभी मैं कैसे बनाऊंगा, मतलब ये चीज़ें भी नहीं है, और वहाँ पे जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ कुछ वैसा भी नहीं है, मतलब कोई मतलब रेस्टोरेंट नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब अगर आपको ऐसा एक कहते हैं बस एक थोड़ी सी छोटी सी दुकान दुकान है, मतलब आपको वहाँ पे वही मतलब नॉर्मल ऐसे जैसे छोटे बच्चों के ये नमकीन मतलब और नमकीन कुरकुरे टाइप ये सब मिल जाता है, पार्ले जी बिस्किट वगैरह ये सब मिल जाते हैं, वही। हाँ, और मतलब पहाड़ों में मतलब पार्ले जी और नहीं मैगी, होता मतलब ये तो होता ही, तभी मेरे मुंह से वही निकला। यूनिवर्सल मतलब चीज़ें हैं, मतलब मुझे लगता है पार्ले जी बिस्किट, मैगी और चाय, ये 3 चीज़ें तो यूनिवर्सल है मतलब पहाड़ों के लिए। तो आज की डेट में मतलब मैं अपना बताऊं, मैं मतलब एक मतलब शहर में रहा, मतलब चलो और भी मतलब है पुराना, बाकी मैंने कभी जिंदगी में मतलब हाथ से नहीं खाया था, मतलब आप मतलब बिलीव नहीं करेंगे, हाथ से नहीं खाया जिंदगी में कभी मैंने चावल। अब तो मैं चावल भी नहीं कहता, भात कहता हूँ, वहाँ पे तो भात ही चलता है, दाल भात होता है, कड़ी भात होता है। मतलब कितने साल हुए तुमको रहते हुए वहाँ पे? साल नहीं हुए, मतलब ऐसे घूमने पहले गया था, अभी पिछले लाइक 6 महीने समथिंग। 6 महीने में इतना कल्चर अडॉप्ट कर लिया, वहाँ की लैंग्वेज लैंग्वेज सीख ली, डोंगरी आ गई पूरी बोलनी, डोंगरी आ गई, पहाड़ी लैंग्वेज, उसके अलावा इवन मतलब थोड़ा रिसर्च वर्क का भी काम जैसे है, मतलब मेरे को अच्छा लगता है, मतलब मैं रिसर्च वर्क जैसे मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, पर मेरे को मज़ा आता है थोड़ा पुराना कल्चर देखने में। तो आज की डेट में जहाँ मैं रहता हूँ मेरे को पीतल के बर्तन में खाना देते हैं, वो मतलब इतना सम्मान देते हैं, कुछ स्टील में खाते हैं और इनको पीतल के बर्तनों में देते हैं। बोलते हैं कि आपने हमारे कल्चर को समझा है, तो बोलते हैं कि आपको मतलब आप डिजर्व करते हो, मतलब ऐसा बोलते हैं, मतलब वो ऑब्वियसली वो अपनी पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, मैं हमको वैसे बताया। और फिर कुछ मतलब जैसे कोई नशा नहीं करना, वहाँ के लोगों को प्यार से उनमें अडॉप्ट करना, तो वो भी प्यार देते हैं, मिल रहा है वहाँ से ना। तो वही चीज़ है, मतलब कभी कभी जैसे लोकल लोग मजाक में बोलते हैं, तुम यहीं पे तुम्हारी शादी भी यहीं करवा देंगे। तो देखो दिल्ली में कितनी अपॉर्चुनिटी होती है दिल्ली एनसीआर में कि भाई आगे बढ़ने को बढ़ सकते हैं, पैसा ही मतलब अगर इस एज में कमाना हो, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के। और तो मैं यही कहूँगा कि शायद एक जो पहाड़ की जो वाइब होती है, मतलब पहले मैं कभी पहाड़ में नहीं रहा, मैं ज़िंदगी में मतलब पहली बार बहुत आई थिंक 11th है, पता नहीं कितने क्लास में था, तब मैं निकला था पहली बार, जब उसमें भी वैष्णो देवी गया था फर्स्ट टाइम पे। तो पहाड़ों का जो पहला अट्रैक्शन वहाँ से शुरू हुआ था। उसके बाद में फिर मैं मनाली गया हूँ, मेरा मन मनाली का था, और वो भी मुझे डेट भी याद है, 26 जनवरी का दिन था, क्योंकि मुझे इसलिए याद है क्योंकि वहाँ पे वो राष्ट्रगान हो रहा था, तो मैंने देखा था सामने से, तो मुझे वो इसलिए थोड़ा सा याद है। तो वो चीज़ है, पहाड़ों का मतलब वो अलग ही है, मतलब पता नहीं क्यों एक स्टार्टिंग से वो कनेक्शन बना रहा मेरा पहाड़ों के साथ, मतलब उस लेवल का है कि अब तो पहाड़ों के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, मतलब कुछ भी मेरे को कोई कितना कह ले कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, मेरे को नहीं समझ आता। मुझे लगता है कि पहाड़ों से बेटर तो क्या है, पहाड़ों में भी स्पेशली गाँव, पहाड़ों में भी आप मेरे को ये बोलो कि शिमला मेन सिटी में रहना है, मैं शायद नहीं रहूँ, मैं मनाली में मेन सिटी में नहीं रह सकता, मेरे को मनाली में भी गाँव चाहिए, मतलब ऐसा गाँव जहाँ पे बस थोड़ा आज के मतलब थोड़ा मॉडर्न लोग भी हैं, तो थोड़ा सा क्योंकि मुझे लगता है कि एक ये जो अब कुछ जो यंग जनरेशन निकल के आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं मिस कर रही है, जो हमने तो फिर भी वो चीज़ें देख ली अपने पुराने टाइम में ना, कि हम घूमते थे भाई, इतना रश नहीं होता था, इतना ट्रैफिक नहीं होता था। आजकल की वो भागा दौड़ी में थोड़ा सा मतलब
आप तुम्हारी एज के बच्चे थोड़े से परेशान भी हैं और वो हाँ, मतलब मुझे वो लगता है ज़्यादा कि परेशान है एक्चुअल में, ज़्यादा मेंटली, एक्चुअली वो फिजिकली बीमार नहीं है, वो मेंटली बीमार है, मेंटली डिस्टर्ब है वो डिस्टर्ब है। और वो मतलब उनके पास सब है, मतलब मैं बात करूँ तो मेरे बहुत सारे नॉन लोगों में तो वही है, उनके पास सब है, मतलब जो होना चाहिए चीज़ें, बट स्टिल वो एक होता ना कि वो मेंटल पीस, ऐसे उनको बोलो ना 1 घंटे शांति से बैठना है, दे कांट सिट, नहीं वो बैठ ही नहीं पाएंगे, वो परेशान करती हैं चीज़ें उन्हें अंदर से, वो नहीं होता उनसे। तो मुझे वो लगता है कभी कभी कि थोड़ा। और हाँ, दूसरी चीज़ मैं पहाड़ों के बारे में बता रहा था, वो ये कि दिल्ली में लगता था कि जब दिल्ली में था तो लगता था सब कुछ तो है, क्या चाहिए, मतलब हमसे बड़ा कौन है, मेरे दिमाग में कभी कभी बहुत लोगों के थॉट है, मैं आज भी मेरे दोस्तों में, मेरे जानने वालों बहुत लोगों में, मतलब थिंक जब पहाड़ों के सामने आप आते हो ना, कभी ऐसे देखते हो ना टोपी नीचे गिरती है, उस दिन आपको रियलाइज होता है आपकी औकात पहाड़, आपकी औकात, मतलब औकात थोड़ा सा थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, थोड़ा ठीक है, बट आपको आपकी अपनी एक्चुअल में पता चलता है कि आप हो कहाँ पे, मतलब आपकी एक चोटी देखने के लिए ऐसे देखना पड़ता है। तो मुझे वो चीज़ लगती है कि पहाड़ आपको वो सिखा के जाते हैं ना, पहाड़ बातें करते हैं, बस वही है कि वो बात करने के लिए ना आपको उनके भाव में आना पड़ेगा। बहुत बातें करते हैं, मैं तो करता हूँ, अब ये थोड़ा बहुत मैं तो अब जैसे मैं एक तरीके से स्वर्गारोहिणी गई, स्वर्गारोहिणी ने तो उस यात्रा ने, हालांकि मैं मतलब बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम हुई मुझे, सांस की हुई, लेकिन उस क्या कहते हैं, उस यात्रा ने बहुत सारे एक अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अलग कुछ सीख मिलती है, एक अलग, कोई कहते हैं ना कि हम अगर आप उसको ट्रैक की तरह करोगे एज ए ट्रैक तो एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा, अगर उसको यात्रा में लोगे ना तो एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा। हमको पहाड़ एक तो संयम बहुत सिखाते हैं, पेशेंस सिखाते हैं। जिस पहाड़ के लिए मैं आपको अपना खुद बता रही हूँ, मैं खुद भागती थी, दौड़ती थी, मैं भाग के चढ़ जाऊंगी, अब मुझे पेशेंस आ गई, कहाँ भागना है, वो मंजिल तो वही है, फर्स्ट को ही आना है। भाग ही रहे हैं, मतलब जब से बर्थ हुआ भाग ही रहे हैं सारे के सारे, बस पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं, बट भाग रहे हैं, मतलब डायरेक्शन भी पता नहीं है, मंजिल नहीं है कोई, बट सब भाग रहे हैं किसी भी। आज मैंने शिवांगी से भी बात की थी, तो उसने बच्चों से अलग हटके घर चेंज कर लिया और कहती वो ना थोड़ा पापा के जैसे जाने के बाद मिस कर रही है बहुत ज़्यादा। अब वो क्या होता है, बच्चा फिर ऐसे में दोस्तों के बीच में भी बहुत जाता है, पार्टियां भी बहुत होती हैं, फिर वो उससे डिस्टर्ब हो जाता है। कहती है मुझे थोड़ी पीस चाहिए थी, तो उसने घर भी कहा लिया। मैं तो सोच के भी मुझे अंदर से खुशी भी मिलती है और एक मतलब वो भी हो रही थी कि भी चलो। वो कहती कि मेरे घर के सामने 2 इस्कॉन टेम्पल है, एक महादेव का टेम्पल है। तो मैंने कहा वाह, मैंने कहा देखो कहीं ना कहीं बच्चा भी, तभी मैंने वो किया, आज उससे बात हुई, फिर तुम मिल गए मुझे, कि कहीं ना कहीं वो भी कहती है मम्मी क्या करना है, एक दिन शरीर तो नस्वर है। आज उसने ये बात की, मतलब 24-25 की है वो भी, मम्मी ज़्यादा वो क्या करना, नश्वर शरीर है। मैंने बोला कर्म तो करने पड़ेंगे पर हमने। वो तो है, देखो सच्चाई, पर ये बच्चों में चेंज आ रहा है, मैं देखती हूँ। देखो मैं तो यही कहूँगा, जीवन का एक शाश्वत सत्य यही है कि आपको सबको एक जगह जाना है, एक दिन आपकी आत्मा को परमात्मा में मिलना है, वो एक शाश्वत सत्य है जिंदगी का, वो चेंज नहीं हो सकता। बट द थिंग इज कि उसके पहले हमको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपके जिनके आत्मा तो नश्वरी है। हाँ वही, वो तो नश्वरी है, वो जो तो क्या बोले अभी उस बारे में बात ही नहीं करते हैं, पर ये तो इसका मतलब डीप टॉपिक है, मतलब वो शायद हम जैसे मतलब स्पेशली मेरे लिए तो मतलब पॉसिबल नहीं होगा, नहीं मेरे लिए भी नहीं होगा अभी। थिंग इज कि ठीक है, मतलब जितना मतलब मुझे मतलब लगता है कि पहाड़ों ने जो सिखाया है ना जिंदगी में, मतलब मुझे मतलब जितना आज की डेट में मुझे जिंदगी में अभी जिंदगी शुरू जिंदगी हाँ 24-25 में हाँ, तो फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी तो जी लिया ना, मतलब अभी कितना आज की डेट में तो आजकल तो लोगों की लाइफ भी कम होगी, बट मुझे लगता है मेरी ठीक होगी क्योंकि मैं पहाड़ों में रहता हूँ वहाँ का हवा पानी अच्छा है, थोड़ा सा ठीक ही रहेगी, मतलब बाकी लोग दिल्ली वालों से ठीक होगी मुझे लगता है जितना। तो वही है पहाड़ों का, मतलब क्या ही बोलूं, जो हवा मिलती है ना, मेरे पहाड़ों में। कोई कहते हैं हम इंजीनियर की जॉब छोड़ के आ गए, वो भी 25 साल में छोड़ के बैठा हुआ है सब कुछ। मेरे पहाड़ों में कहते हैं, मतलब वहाँ के लोकल लोग कहते हैं तुम्हारे, बोला हम लोगों को वहाँ पे बड़ा, दिल्ली वालों को वहाँ खास इज्जत है नहीं, वहाँ बोलते तुम नीचे वालों का तुम्हारा दूध हमारे यहाँ का पानी बराबर है। अच्छा। एग्जैक्ट वर्ड, थोड़ा वर्ड तो चलो डोंगरी पहाड़ी में रहते हैं वो अलग रहते हैं, बट उनका मीनिंग वही होता है कि तुम्हारे यहाँ का पानी, सॉरी मतलब पहाड़ का पानी और दिल्ली का दूध बराबर है, बल्कि पानी यहाँ का ज़्यादा ही होगा। यही बात भी है, आप पहाड़ मना लें और बस एक ही चीज़ कि जो भी है लाइफ में छोटे से छोटा पल बस एंजॉय करें, क्योंकि यू नेवर नो कि लाइफ का कौन सी शाम आपके किसी ये तो आज शिवांगी जैसी बात करी है। उसने बोला पापा का टैटू बनवाऊंगी एक, तो उसमें मैं भी होंगी, पहाड़ होंगे, नदी होंगी और ऐसे वो करके। तो मैंने कहा तू ऐसे कर, यहाँ भी टैटू बनवा ले, यहाँ भी टैटू बनवा ले। कह रही शरीर तो नश्वर है, एक दिन जलना है।
मैंने वो बात है मतलब ये बात सही है बिल्कुल कि आपको बिल्कुल कभी पता नहीं है। हाँ, आज आप जिससे तो बात कहते कर हैं रहे हैं मम्मी कि शरीर नश्वर है तो कोई बात नहीं पापा, फिर मैंने उसको रोका नहीं, मैंने कहा ठीक है बनवाना है बनवा ले, क्योंकि अपनी मर्जी जो है वो करने दो। तो क्योंकि अगर मैं मना करूंगी तो वो मानेगी नहीं, करेगी, फिर उसको वो होगा कि मम्मी मना कर रही है, और एक उसका इमोशनल टच है उस तरीके से। सही है, तो- इसी चलो इसी बारे कम से कम चीज़ें रहेंगी, याद हाँ, रहेंगी तो मतलब। देखो 25-25 साल में भी बच्चे छोड़ के आ रहे हैं। उधर से वो मेरी बेटी कह रही है जिस दिन मेरे को कुछ अभी हड़ताल पे चले गए हैं वहाँ आने में और टाइम लग रहा है, कह रही जिस दिन मेरा कार्ड आएगा मैं इंडिया आऊँगी फटाफट। तो मतलब मुझे मतलब हाँ इस पे भी थोड़ा सा मतलब कर लेते हैं कि लोग बोलते हैं कि मतलब बहुत से लोग मेरे दोस्त ऐसे बोलते हैं कि क्या ही रखा है इस देश में ये वो। मुझे लगता है कि रखा बहुत कुछ है, बट वो कहाँ रखा है वो आपको ढूंढना है। मतलब वो ढूंढना है आपको, वो आपका काम है बेसिकली, वो आपको ढूंढना है, वो आपको अच्छे से ढूंढना है। इस पुराने ज़माने में लोग नहीं ऐसे शीशा लेके वो देखते रहते, तो वैसे और करके वो ढूंढना इस उम्र के बच्चे ज़्यादा अच्छे जानते हैं, क्योंकि वो थोड़े से वो खोज रहे हैं अभी। हाँ मतलब लाइक वैसे मैंने वो अभी ना बीच में मझधार में फंस गया। मैंने रिसेंटली अभी मतलब साइकोलॉजी में भी मैं साइकोलॉजी मतलब क्योंकि मैं साइकोलॉजी का वैसे स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन अभी टीचर में वो रहता है चाइल्ड साइकोलॉजी बेसिकली, तो वहाँ भी पढ़ा था मैंने कि जो बच्चा होता है ना वो लिटिल साइंटिस्ट होता है, छोटा बच्चा बिल्कुल छोटा सा, वो भी सोचता है, बट अमाउंट अलग हो सकता है सामने वाले से। ये जीन प्याजे कहते हैं ऐसा, मतलब वो थोड़ा टेक्निकल उसमें चला गया, बट मैं यही मतलब कहने का मतलब यही है कि आपके छोटे बच्चे भी होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, और उनको जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, और वो भी उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर के अलावा तो छोड़ो, आप उसको ऐसे नहीं कर देना चाहिए कि हाँ पूछ ले तो कुछ भी बता दो, कुछ भी मत बताओ। दिया ने एक प्रश्न किया था, मैंने बाबा जी से उत्तर पूछा मोक्ष क्या होता है, तो दिया ने ये प्रश्न किया और मतलब दिया ने कहा कि मम्मी मोक्ष क्या होता है। मैंने फिर बाबा जी से कहा, मैंने कहा मैं तो कहूँगी कि मरने के बाद मोक्ष मिल जाता है अपना, वो उस तरीके से। बाबा जी ने इतना अच्छा, मैंने उसमें शायद वीडियो में बोला भी था, वो दिया का प्रश्न था, मेरा नहीं था वो। दिया फिर उन्होंने दिया कि अगर जीते जी आपका जन्म और मृत्यु का भय मिट जाए उसको मोक्ष मानता हूँ। तो ये प्रश्न बच्चों के हैं, तो मैं उसको तुरंत फ़ोन मिला के, फिर उसने दूसरा भी किया था कि दूसरा और भी प्रश्न थे, उसके प्रश्न आते हैं, और उसके स्पिरिचुअल में भी प्रश्न आते हैं, स्पिरिचुअल में ज़्यादा आते हैं दिया के। मेरे को अच्छी लगती है कि चलो इस बात पे जा रही है। मतलब देखो हम भले ही मॉडर्न हो जाएं, कितने मॉडर्न हो जाएं, हम अपने रूट्स नहीं छोड़ सकते और छोड़ने भी नहीं चाहिए। बहुत से बच्चे आजकल में मतलब सो कॉल्ड जेन जी बच्चे, जिसको जेन जी बोलते हैं ना, वो हर तरीके के कर रहे हैं, बट फिर भी मुझे लगता है एक टाइम के बाद उन्हें समझ आ जाती है। तो मतलब टाइम रहते समझ आ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। वो टाइम नहीं आते तो 30 तक तो आ ही जाते हैं, आ ही जाती है समझ, थोड़ा लेट होता है बस। तो वही है कि सब कुछ है यहीं पे, सबको वहीं आना है, सबको। हाँ वो तो है खैर सबको एक ही जगह आना, एक ही जगह है, लेकिन वो कोई जल्दी आता है, बस वही है कि मंजिल सबकी एक ही है, हाँ। पर रास्ते सबके अलग हैं, अलग अलग है। और पता नहीं लोग पता नहीं भ्रम जाल है जिसमें लोग जी रहे हैं और उस मंजिल के लिए भाग रहे हैं जो पता भी नहीं है कहाँ पे है क्या है। इतना कुछ अब आज के ज़माने में देखने को मिलता है सोशल मीडिया के थ्रू, या वैसे भी इन रियल लाइफ भी चीज़ें देखने को मिलती है, तो लगता है ये हो क्या रहा है। मतलब कभी कभी तो लगता है दुनिया कहाँ जा रही है, फिर लगता है कि नहीं अभी ठीक जा रही है, मतलब ठीक है, मतलब कुछ बुरा हो रहा है तो कुछ अच्छा भी हो रहा है, कहीं कहीं पे कुछ लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं, तो सब कुछ। और देखो लाइफ भी तो वही है ना, लाइफ कभी भी ना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं जाती कि बस ऐसे चलेगी लाइफ हमेशा ना। बस आप ये समझ लो कि लाइफ में जैसे आपने वो देखा होगा ना, जब डॉक्टर लगाता है ऑक्सीजन तो ऐसे 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 रहता है, या यूट्यूब का ही कर्व देख लो आप, यूट्यूब की बात करें तो ऐसे ऐसे चलता है। हाँ, तो लाइफ जैसे ऐसे ही गंगा जी है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे थोड़ा, कभी भी ना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लाइफ या कोई भी चीज़ नहीं चलती, सिर्फ ओम्स लॉ ही चलता है और कोई नहीं चलता ऐसे, बाकी तो सब ऐसे ऐसे। ये तो शर्मा जी के स्टाइल में बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। हाँ चलो थोड़ा बोलने की हैबिट है, वो भी ऐसे ही थे। माता पिता चलो बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, और ऐसे नमामि गंगे जय शिव शंभू, हर हर महादेव।